हेलो यो स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों आज हम करने वाले हैं आपका चैप्टर 2 अध्याय 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट यानी अम्ल क्षार और लवण। और आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस के बारे में। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं और देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आपको इन प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों जब भी हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस की यानी अम्ल के और क्षार के रासायनिक गुणों की, तो दो चीज़ें हमें समझ लेनी चाहिए, वो है डाइल्यूट एसिड और कंसनट्रेटेड एसिड के बारे में। यानी डाइल्यूट एसिड क्या है? कंटेन्स ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। यानी तनु अम्ल क्या होता है? अम्ल की केवल थोड़ी मात्रा और बड़ी मात्रा में पानी होता है। और कंसनट्रेटेड एसिड की अगर बात करें तो कंसनट्रेटेड एसिड कंटेन्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड एंड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। यानी कि जब हम सांद्र अम्ल की बात करते हैं तो एक ये सांद्र अम्ल में क्या है? भारी मात्रा में अम्ल होता है और बहुत छोटी मात्रा में या राशि में पानी होता है बच्चों। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड और बेस में जो मेटल के साथ रिएक्शन है इसकी उसके। तो होता क्या है बच्चों? व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड ए सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म्ड। अब ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है बच्चों? यानी कि जब धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये डिपेंड करता है कि उसकी रिएक्टिविटी कैसी है, प्रतिक्रियाशीलता कैसी है, जो कि आपने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी, प्रतिक्रियाशीलता श्रेणी के बारे में, यानी रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में। जितना ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा उतना जल्दी रिएक्ट करेगा, जितना कम रिएक्टिव मेटल होगा उतना कम रिएक्ट करेगा। और कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो रिएक्ट करेंगे ही नहीं किसी भी हाल में। तो यहाँ पे भी वही बात कही हुई है, द मोर रिएक्टिव मेटल सच एस NaMgAlCa रिएक्ट मोर रैपिडली। यानी प्रतिक्रियाशील धातु जैसे NaMgAlCl अधिक तेज़ी से प्रतिक्रिया करेंगे, और यदि CuAgHg जैसे कम प्रतिक्रियाशील धातु है तो वो तनु अम्ल के साथ प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। यानी द लेस रिएक्टिव मेटल सच एज CuAgHg आर देयर they will not react with dilute acid। तो बेसिक वे में हम क्या कह सकते हैं बच्चों? dilute acid such as HCl and H2SO4 reacts with more reactive metals like zinc, iron and to evolve hydrogen gas। यानी तनु अम्ल जैसे कि HCl हो गया, H2SO4 हो गया, जिंक आयरन जैसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु के साथ अभिक्रिया करके जो H2 गैस है उसे निष्कासित करते हैं बच्चों। ठीक है, ये इसका स्केलेटल फॉर्म है जो आपकी इक्वेशन बनेगी, यानी मेटल प्लस एसिड, तो हमें मिलेगा क्या? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, यानी धातु जमा अम्ल, लवण और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। एक रिएक्शन आपको और देखने को मिलेगी, एग्जाम्पल है बच्चों, कौन सी है? रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स विद H2SO4। तो इसमें क्या होगा? ये हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेगा। अब अगर बात करें नाइट्रिक एसिड की, दे डज नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस विद मेटल एक्सेप्ट Mg एंड Mn। यानी नाइट्रिक एसिड क्या करता है? हाइड्रोजन गैस को नहीं बनाता है एक्सेप्ट Mg और Na के बच्चों। एक जो इसमें चीज़ आप लोगों ने सबने सुनी, हाइड्रोजन गैस, एक टेस्ट होता है पॉप टेस्ट, उसको हम यूज़ करते हैं ये देखने के लिए कि उसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई कि नहीं एक रिएक्शन में। तो व्हेन अ बर्निंग कैंडल इज ब्रॉट नियर ए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग हाइड्रोजन गैस, इट बर्न्स विद ए पॉप साउंड। दिस टेस्ट इज कंडक्टेड फॉर एग्जामिनिंग द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। यानी कि जब एक जलती हुई मोमबत्ती को एक टेस्ट ट्यूब के पास लाया जाता है, हाइड्रोजन गैस ये पॉप ध्वनि के साथ जलती है। इसी परीक्षण या परीक्षा जाँच के लिए आयोजित किया जाता है हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति है कि नहीं। ये आपको डायग्राम दिया हुआ है, इस तरीके से हम इसे टेस्ट करते हैं बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बात आती है बच्चों रिएक्शन ऑफ बेसिस विद मेटल। तो रिएक्शन ऑफ बेसिस विद मेटल की जब बात करते हैं, यानी धातु के साथ क्षारों की प्रतिक्रिया की जब बात करते हैं, तो खाली स्ट्रॉन्ग बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। यानी यहाँ पे क्या हो गया? मेटल, बेस, सॉल्ट, हाइड्रोजन गैस, यानी धातु, क्षार, लवण, हाइड्रोजन गैस। और ये आपको एक एग्जांपल दे दिया। लेकिन ये भी क्या है? स्पेसिफिकली अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो ही रिएक्ट करेगा, वरना इट वाज फाउंड दैट हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, हाउएवर सच रिएक्शन आर नॉट पॉसिबल विद ऑल मेटल्स।
यानी एक पाया गया है कि प्रतिक्रिया में हाइड्रोजन गैस तो बनती है, लेकिन ये प्रतिक्रिया सभी धातु के साथ संभव नहीं होती, यानी बेसिस हर किसी धातु के साथ या मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बात आती है बच्चों आपकी रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले इसमें बात कर लेते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विद एसिड। तो जब हम दोनों की अभिक्रिया करते हैं तो बच्चों हम लेते हैं एसिड या फिर साथ में मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो आपका बनेगा सॉल्ट CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। यानी हमारी रिएक्शन क्या होगी बच्चों, अम्ल धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, लवण और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये नीचे आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे इसमें। अच्छा, इसमें भी बच्चों आपको एक चीज़ क्या नज़र आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब बात आती है इसे कैसे टेस्ट किया जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रही है। तो इसके लिए क्या करते हैं बच्चों, हम कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग इट थ्रू लाइम वाटर, यानी इसको चूने के पानी में प्रभावित करके परीक्षण किया जा सकता है। तो वहाँ पे क्या होता है बच्चों, CaOH2 CO2 CaCO3 और H2O बन जाता है। यहाँ पे जो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की एंड CaCO3 वाज इनसॉल्युबल, यानी कि ये अघुलनशील होता है। अब अगर एक्सेस ऑफ CO2 को अगर हम पास कर दें तो क्या होगा, मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगी और CaHCO3 बन जाएगा जो कि सॉल्युबल होगा। ऊपर क्या बन रहा था, अघुलनशील या इनसॉल्युबल, यहाँ पे बन जाएगा घुलनशील बच्चों। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि लिमिटेड मात्रा में ही CO2 का यूज़ करना है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है बच्चों आपका रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विद बेसिस, यानी क्षार के साथ धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की प्रतिक्रिया। तो इस प्रतिक्रिया में कोई भी रिएक्शन नहीं होता है बच्चों, यानी कि ये किसी भी तरह से रिएक्शन नहीं करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है बच्चों रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, यानी कि अगर दोनों का रिएक्शन करा दिया जाए तो क्या होगा। तो दोनों का अगर रिएक्शन करा दिया जाए तो साल्ट या लवण बनेगा और पानी बनेगा बच्चों। इसको हम एक और नाम दे देते हैं कई बार, उदासीनीकरण अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसे हम सेपरेटली डिटेल में पढ़ेंगे। तो होता क्या है बच्चों, यहाँ पे रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेसिस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया से लवण और जल प्राप्त करना उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है बच्चों आपको, क्या, HCl प्लस NaOH NaCl प्लस H2O। NaCl आपका सोडियम क्लोराइड बन जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है बच्चों किसकी, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड एंड बेसिस विद मेटल नॉन मेटल ऑक्साइड, यानी धातु ऑक्साइड के साथ अम्ल और अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्षार की प्रतिक्रिया की। तो पहले बात कर लेते हैं बच्चों रिएक्शन ऑफ मेटलिक ऑक्साइड विद एसिड, यानी अम्ल के साथ धातु ऑक्साइड की प्रतिक्रिया। तो होता क्या है इसमें क्या होता है बच्चों, जो मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करता है मेटलिक ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, यानी धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, यानी सॉल्ट और वाटर बनाता है। ये एक तरह का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। इसका एग्जांपल है CaO2HCl CaCl2 प्लस H2O बच्चों। चलिए अगला रिएक्शन देखते हैं। अगला रिएक्शन है आपका बच्चों, अगला रिएक्शन है बच्चों आपका बेसिक जो रिएक्शन है नॉन मेटलिक ऑक्साइड का, यानी क्षारक आधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। तो बेस जो रिएक्ट करते हैं नॉन मेटल से, वो क्या होते हैं बच्चों, वो भी आपका सॉल्ट और वाटर ही बनाते हैं। यानी जो नॉन मेटलिक ऑक्साइड है जब रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, यानी क्षारक अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं, और ये अम्लीय ऑक्साइड की प्रकृति को दिखाता है बच्चों। ठीक है, इसका क्या एग्जांपल हो गया बच्चों आपका CO2 प्लस CaOH2 CaCO3 प्लस H2O बच्चों। तो बच्चों ये वाला टॉपिक हो गया आपका कंप्लीट, यानी कि हमने आज सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस को पढ़ लिया है। अब इसे का हम नेक्स्ट वीडियो में NCERT रिव्यू करेंगे। तो बच्चों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।